श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 2। और इनके पड़ोस में स्त्री पुरुष ब्राह्मण रहते, सो वे देवी के पुजारी हते। सो वह ब्राह्मण की स्त्री ने इन बनिया वैष्णव की स्त्री से पूछी, जो तुम्हारे घर उपरा लकड़ी सो सब भीजी गए हते, और तुमने रात्रि रसोई तो बेगी करी, सो लकड़ी कहाँ ते ले आए। तब वह वैष्णव की स्त्री ने कही, जो मेरो धनी जाई के देवी के एक किवाड़ तोड़ी के ले आयो। तब उनने कही, जो देवी तो जागती ज्योति है, सो तुमते कछु न बोली। तब इन कही, जो हमते तो न बोली। सो वह ब्राह्मण को नित्य दोई बेर ताती रसोई भावती, ठंडी न ले तो। सो यह वैष्णव न्याय के सेवा में गए, तब सांझ पड़ी। तब वह ब्राह्मण ने आय के अपनी स्त्री ते कही, जो तुम सूखी लकड़ी ले आओगे तो हो रसोई करूंगी। तब उन ब्राह्मण ने कही, जो अब रात्रि पड़ी, या समय लकड़ी कहाँ ते ले आऊं। तब इन स्त्री ने कही, जो काली यह वैष्णव जाई के देवी को एक किवाड़ तोड़ी के ले आयो है, और एक है सो तुम ले आओ, तो रसोई होई। तब उन ब्राह्मण ने कही, जो देवी रूठेगी। तब उन स्त्री ने कही, जो देवी तो गरीब है, वह तो कछु बोलेगी नहीं। अब ताते तुम जाई के बेगी ले आओ। पाछे वह ब्राह्मण कुल्हाड़ी लेके गयो। सो जाई के देवी के किवाड़ में एक घाव कुल्हाड़ी को कियो। तहाँ कुल्हाड़ी वाही किवाड़ में चिपक गई, और वह ब्राह्मण के हाथ वह कुल्हाड़ी ते चिपक रहे। सो बहुत बल करे उपाय करे, परी छूटे नहीं। तब वह अपने मन में धिक्कार करन लाग्यो, और कही, जो मैंने स्त्री की कही करी ताते देवी मोह पे रूठी है। ऐसे करत एक प्रहर रात्रि गई। तब वह स्त्री ने कही, जो ब्राह्मण कब को गयो है सो आयो नहीं, ताते मैं जाई के खबरी तो काढूं। सो वह ब्राह्मणी आए के देखे तो ब्राह्मण पड़ियो है। तब वह स्त्री ने कही, जो लकड़ी फारत तुमको नींद आई गई कहा। तब वह ब्राह्मण ने कही, मेरो करम फूटियो है, जो तेरी कही मानी, ताते देवी मुँह पे रूठी है, मेरे तो हाथ चिपके हैं। तब वह ब्राह्मण ने कही, जो मैं छुड़ाऊं। ऐसे कही कि वह छुड़ाईवे लगी। सो बाहू के हाथ चिपकी गए। तब दोऊ बहुतेरो बल करे, परी छूटे नाही। तब देवी ते दोऊ विनती करन लागे। तब देवी बोली, जो ले जा, मेरो किवार लेवे आयो है, सो अब को तेरे हाथ न छूटेंगे। तब इन ब्राह्मण ने कही, जो न छूटेंगे तो भूखे मरी जाएंगे, तो को हत्या लगेगी। तब देवी ने कही, जो तू मेरे किवाड़ नए करी देऊ, और वह वैष्णव के घर दोई भारा लकड़ी नित्य लायो करी। तब वह ब्राह्मण ने कही, जो ऐसे ही करेंगे, परी मैया जी हमारे हाथ काहू तरह छूटे। तब देवी ने कही, जो हाथ तो तभी छूटेंगे जब हो तुम्हारी आँची भांति फजीती करूंगी, काहे ते जो फेरी को ऐसो न करे। ऐसे करत सवेरो भयो। तब सब गांव के मनुष्य आए, राजा आयो। सब लोग हंसन लागे और कहन लागे, जो देवी के किवार लेवे आयो, एक तो ले गयो, तोहू देवी न बोली, आज और दूसरो लेवे आयो है, अब ले जा। और वह स्त्री ते कही, जो अब पति के हाथ छुड़ाई ले, देखो देवी को ऐसो प्रताप है। ऐसे सगरे दिन वह ब्राह्मण की भली भांति सो फजीती भई। सो वे तो मूंड देके नीचो माथो करी के सुनीवो करे, जो जाके मन आवे सोई कहे। ऐसे करत रात्रि भई, सब मनुष्य गए। पाछे वह ब्राह्मण ने देवी ते विनती करी। तब देवी ने कही, जो पहले तो तू मेरे मंदिर के किवाड़ कराई दे, और नित्य दोई भारा लकड़ी व वैष्णव के घर पहुँचायो करी, नाही तो खड़ग लेके दो उनके माथे काटूंगी। तब ब्राह्मण तो डरपियो, तब हाथ छूटी गए, सो घर गए। तब उन ब्राह्मण ने देवी के किवाड़ कराई दिए, और दोई भारा लकड़ी नित्य उन बनिया वैष्णव के घर पहुँचावे। ऐसे करत केतेक दिन भये। तब उन वैष्णव ने कह्यो, जो अब तो सगरो घर लकड़ीन ते भरियो है, राखी वे को ठोर नाही है, ताते अब तुम मती ले आओ। तब ऊ ब्राह्मण ने हाथ जोड़ी के कही, जो हम लकड़ी न लावे तो देवी मार डारेगी।
तब उन वैष्णव ने कही, जो तुमने देखा देखी करी ताते इतनो दुख पाए, और देखो श्री गुसाई जी को ऐसो प्रताप है। तब उन ब्राह्मण ने कही, जो कृपा करी के मोहू को श्री गुसाई जी को सेवक करी वैष्णव करो। तब उन वैष्णव ने कही, जो तुम दो मिली के श्री गोकुल जाई के श्री गुसाई जी पास नाम समर्पण पाए आओ, और श्री ठाकुर जी की सेवा पधराई ले आओ। तब उन ब्राह्मण ने कही, जो देवी हमारो पीड़ नहीं छोड़े है। तब इन वैष्णव ने कही, जो हम देवी ते कही आवेंगे। पाछे वह वैष्णव जाई के देवी सो कही, जो हमारे तो लकड़ी बहुत है, अब वह ब्राह्मण को नाम मती लीजो। तब वह देवी ने कही, जो अब तो तुम मेरो किवार न लेओगे। तब वैष्णव ने कही, जो अब न लेंगे, और वह वैष्णव होएगो। तब देवी ने कही, जो अब मैं नहीं बोलूँगी। पाछे वह वैष्णव ने आई के वह ब्राह्मण ते कही, जो देवी ने कही है, जो अब नहीं बोलूँगी, ताते अब तुम श्री गोकुल जाएंगे श्री गुसाई जी के पास नाम समर्पण करवाए के ब्रज यात्रा करी के श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी के पाछे श्री गुसाई जी से विनती करी के पाछे सेवा पधराई के आज्ञा मांगी के यहाँ आइयो। तब दो स्त्री पुरुष ब्राह्मण श्री गोकुल आए, श्री गुसाई जी के दर्शन किए। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो तुम तो देवी के पुजारी हो, ताते सवेरे व्रत करियो। परसों श्री यमुना जी में नहाय के अपरस में चले आइयो। पाछे दो जनेन व्रत कियो। पाछे श्री यमुना जी में नहाय के अपरस में दो जने आए ठाड़े भये। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करके उन दो को समर्पण करवायो। पाछे वे दो आज्ञा मांगी के ब्रज यात्रा श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। फिर श्री गुसाई जी के दर्शन किए। पाछे श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज अब कहाँ आज्ञा है। तब श्री गुसाई जी ने कही, श्री ठाकुर जी की सेवा करो। पाछे श्री गुसाई जी उनको वस्त्र सेवा पधराई दीनी। पाछे उन ब्राह्मण वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज मैं कछु सेवा की रीति भांति जानत नाही। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो तोको वह वैष्णव सब सिखाई देगो। पाछे श्री गुसाई जी से विदा होई के वे दो अपने घर आए। सो वह बनिया वैष्णव ते श्री कृष्ण स्मरण करी के अति प्रसन्न भये। ता पाछे वह बनिया वैष्णव ने वाको सेवा की रीति सब सिखाई दीनी। ता पाछे वह स्त्री पुरुष ब्राह्मण वैष्णव श्री ठाकुर जी की तथा वैष्णवन की सेवा आची भांति करन लाग्यो। जो कोई वैष्णव आवे तिनको आदर सम्मान करी के महाप्रसाद लिवावे। रात्रि को भगवत वार्ता करते। सोवा बनिया वैष्णव के संगते वे दो ब्राह्मण स्त्री पुरुष भले वैष्णव भये। भाव प्रकाश या वार्ता को अभिप्राय यह है, जो घर आए वैष्णव को समाधान जहाँ भांति बनी आवे ता भांति अवश्य करनो, और वैष्णव को स्वरूप जताए। जो वैष्णव सर्वोपरि है, ताते निशंक रहत हैं। देवी देवता सब उनते डरपत हैं। सो वे बनिया वैष्णव तथा ब्राह्मण वैष्णव श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते, ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश में। वैष्णव स्त्री पुरुष के पड़ोस में एक ब्राह्मण स्त्री पुरुष रहते थे। तब वह ब्राह्मण की स्त्री ने यह बनिया की स्त्री से कहा कि तुम्हारे घर तो सब लकड़ी आदि गीले हो गए थे, फिर रात्रि में रसोई कैसे करी। तब वह स्त्री ने कहा कि मेरे धनी देवी के मंदिर का किवाड़ लाए थे। ब्राह्मण की स्त्री ने कहा, देवी तुमको कुछ नहीं बोली। तब इनने कहा कि हमको तो नहीं बोली। तब वह ब्राह्मण भी रोज गर्म भोजन ही करते। तब सांझ से कहा कि आज सूखी लकड़ी लाओगे, तब मैं रसोई करूंगी। तब यह ब्राह्मण ने कहा कि अब सांझ को कहाँ से लाऊं। तब वह स्त्री ने कहा कि कल यह वैष्णव जाके देवी के मंदिर का एक किवाड़ तोड़ लाए थे, और अब एक और है, वो तुम ले आओ। तब वह ब्राह्मण ने कहा कि इससे तो दी। तब स्त्री ने कहा कि नहीं रूठेगी। तब वह ब्राह्मण गया और देवी ने जैसे ही कुल्हाड़ी मारी, वैसे ही कुल्हाड़ी सहित उसके हाथ भी वहीं चिपक गए करी, पर हाथ नहीं छूटे। तब वह अपने मन में बहुत खेद करने लगे। फिर जब बहुत देर हुई, तब वह ब्राह्मण वे देवी के मंदिर पे आई। देखा तो इनके पति वहाँ पड़े हैं। तब वह ब्राह्मण अपनी पत्नी पर खींचने लगे कि तेरी बात मानी इसलिए अब देवी रूठ गई है और मेरे हाथ चिपक गए हैं। तब वह स्त्री ने अपने पति को छुड़ाने के लिए जैसे ही उनके हाथ को पकड़ा, तब उनकी स्त्री के भी हाथ चिपक गए। तब दोनों ने देवी से बहुत विनती करी। तब देवी ने कहा, तुम मेरे नए किवाड़ कर दोगे
और वह नित्य लकड़ी के दोगे। तब वह ब्राह्मण ने कहा, मैया जी हम क्या ही करेंगे, अब छुड़वाओ। तब देवी ने कहा कि ऐसे नहीं, कल तक अभी तुम्हारे हाथ ऐसे ही बंधे रहेंगे और तुम्हारी अच्छे से फजीती होगी, फिर मैं छोड़ूंगी। फिर दूसरे दिन सब गांव के लोग आए और राजा आया। तब सबने देखा कि दोनों किवाड़ निकालने आए थे। अब देवी ने इनको चिपका दिया है। तब सबने दोनों को बहुत हंसी उड़ाई और कहा कि देवी का प्रताप ऐसा ही है। ऐसे पूरे दिन दोनों की बहुत फजीती हुई। फिर रात्रि में दोनों ने देवी से विनती करी। तब देवी ने कहा कि ते नए किवाड़ करवाना और वह वैष्णव को 2 भारा लकड़ी के नित्य देना, नहीं खड़ग लेकर तेरा माथा काटूंगी। तब वह ब्राह्मण डरे, फिर दोनों के हाथ छूट गए। फिर दूसरे दिन वह ब्राह्मण ने देवी के नए किवाड़ करवा दिए और फिर 2 भारा लकड़ी के वह पहुंचाने लगे। फिर कुछ दिन में वह वैष्णव का घर लकड़ियों से भर गया। तब उनने वह ब्राह्मण से कहा कि अब तुम हमारे लिए लकड़ी मत लाओ। तब वह ब्राह्मण ने कहा कि मैं नहीं दूंगा तो देवी मुझे मार डालेगी। तब वह वैष्णव ने उनको कहा कि तुमने देखा देखी करी, इसलिए तुमने इतना दुख पाया। फिर वह ब्राह्मण ने कहा कि मुझे भी वैष्णव करो। तब वह वैष्णव ने कहा कि तुम श्री गोकुल जाके श्री गोसाई जी के सेवक हो आओ और श्री ठाकुर जी की सेवा पधरा लो। तब वह ब्राह्मण ने कहा कि वह देवी मुझे नहीं छोड़ेगी। तब वह वैष्णव ने कहा कि देवी को मैं कह दूंगा। फिर वह वैष्णव देवी के मंदिर में गए और देवी से कहा कि अब हमारे घर में लकड़ी बहुत है, अब वह ब्राह्मण से कुछ मत कहना। तब देवी ने कहा, अब हमारा किवाड़ तो नहीं लोगे? तब वह वैष्णव ने कहा कि अब नहीं लेंगे। फिर वह ब्राह्मण स्त्री पुरुष श्री गोकुल आए और श्री गोसाई जी को दंडवत करके सेवक करने की विनती करी। तब श्री गोसाई जी ने कृपा करके दोनों को सेवक किया। फिर दोनों श्री गोसाई जी की आज्ञा लेकर ब्रज की परिक्रमा करी, श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए और फिर श्री गोकुल श्री गोसाई जी के पास आए और विनती करी कि महाराज अब क्या आज्ञा है। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि अब सेवा करो। फिर श्री गोसाई जी ने उनको वस्त्र सेवा पधरा दी और आज्ञा करी कि तुम सेवा की सब रीति वह बनिया वैष्णव से पूछ लेना। फिर वह ब्राह्मण स्त्री पुरुष श्री गोसाई जी की आज्ञा लेकर वापस अपने घर आए और आके वह बनिया वैष्णव से श्री कृष्ण स्मरण किए। फिर वह बनिया वैष्णव ने उनको सेवा की रीति सिखाई और फिर वह रात्रि में भगवत वार्ता करते और वह ब्राह्मण वैष्णव भी वैष्णवों पर बहुत विश्वास होने लगा। तो वह बनिया वैष्णव के संग से वह ब्राह्मण स्त्री पुरुष भी भले वैष्णव हुए। यह वार्ता का अभिप्राय यह है कि घर आए वैष्णवों का समाधान जिस प्रकार बने उस प्रकार से करना चाहिए और वैष्णवों का स्वरूप सर्वोपरि है, देवी देवता भी उनसे डरते हैं। तो वह बनिया वैष्णव स्त्री पुरुष और ब्राह्मण वैष्णव स्त्री पुरुष श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।